ज्यादातर सर आपका नाम आ रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे? तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो मुझे उस लायक समझा और मैं खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। उसके लिए जितना भी परिश्रम करना पड़े और रीजन और विजन। बहुत सारे ऐसे गरीब है सर कि उनका नाम नहीं जोड़ा गया है। ये वार्ड सदस्य और मुखिया के जो मान के चलिए कि हम अगर आपका बंदा है तो आप हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, जो आपका नहीं सुनता है तो उनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं। इसको क्या कहेंगे? सवाल देखिए, छोटी सवाल है सर। नहीं, सवाल तो बड़ी है, छोटी नहीं है। जो जमहूरियत में हमें अधिकार, हक और हक मिल जाता है, जी, जनता तो जमहूरियत में सबसे ऊपर है जी, जनता मालिक है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्व सांसद श्री सरफराज साहब के पास मौजूदगी है। सर कैसे हैं? आपको धन्यवाद। अभी के समय में हर पार्टियों के लोग सर अपना अपना तैयारी में लगी है और कई सारे मुद्दे भी हैं। इस वक्त आप किसी भी पद हेतु पे नहीं हैं, उस तरीके का सवाल आपसे नहीं किया जाएगा। लेकिन सर इस वक्त जनता का काफ़ी जो है ये सवाल बनता है कि जो कि हाट के अंदर में बहुत सारे काम को गलत हो रहा है। आने वाला फ्यूचर 2025 में जो भी जीत के आएंगे वहाँ से, तो क्या उम्मीद है कि जो भी काम गलत हो रहा है उसको सुधार में लाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जी, पूरे सीमांचल के लोगों का मैं अभिवादन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। सरफराज के माने अपने मुंह से बड़ी बात हो जाएगी। सरफराज तो बोल सकते हैं सर आप। नहीं, सरफराज के माने गारंटी है। और जो जनता का काउज है, हमेशा खड़ा रहा हूं, खड़ा रहूंगा। और मैं जनता के दुआ और आशीर्वाद से बेबागी से बोलता हूं और जनता के काउज के लिए हमेशा लड़ता हूं और लड़ते रहूंगा। सर, सीमांचल का धरती है, सीमांचल के धरती में कुछ दिन पहले काफ़ी घमासान मच रहा था वक्फ बिल को लेकर। जैसा कि वक्फ बिल लागू होगा, वक्फ बिल बहुत सारे लोग समर्थन देते थे, बहुत सारे लोगों का जो है अगेंस्ट था कि नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इस वक्त जोकीहाट प्रखंड में करबला के नाम पे ज़मीन वक्फ किया गया था, वहाँ पे अभी सर पंचायत भवन बन रहा है और गाँव के लोग काफ़ी परेशान है। उसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, सीमांचल को सबने ठगा, किस किस का नाम सुनाऊं, लेकिन सीमांचल का बेटा, सीमांचल के लोग, मैं तो यही आह्वान करूंगा, जो अगर आप समझते हैं जिसको, उसको बनाए, सारे मुद्दे ठीक हो जाए। सर एक सवाल आपने कहा, एक बात आपने कहा, सीमांचल को सबने ठगा। सर सीमांचल के जो जनता है किन के ऊपर विश्वास भरोसा करे सर? अनेकों चेहरा है सर, तो किसके ऊपर भरोसा? वो तो अंदाज लग ही नहीं जाता है। जी जी, जनता तो जमहूरियत में सबसे ऊपर है जी, जनता मालिक है। लेकिन चंद लोग, आप जैसे कहा वक्फ बिल, जी, 3 तलाक, जी, कई अनेकों मामले हैं। हर अपना आदमी एजेंडा सेट करता है, लेकिन जो आम जनता है, रोजमर्रे का भटकता है, अफसरशाही, तानाशाही, जनप्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ जो भी नुमाइंदा होता है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, दल से भी ज्यादा ताकतवर होता है। इस बात को हमारे सीमांचल के लोग जब समझेंगे, समझते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं भी, नहीं समझते भी हैं, इस बात को जिस दिन समझ जाएंगे, मैं समझता हूं सीमांचल और आगे चला जाएगा। सर एक
इस वक्त कुछ दिन पहले सर, यानी 4.5 महीने का टाइम दिया गया, ये इंदिरा आवास को लेकर सर कुछ कहेंगे आप? क्योंकि इंदिरा आवास में सर अभी जो नाम जोड़ा गया है, बहुत सारे ऐसे गरीब है सर कि उनका नाम नहीं जोड़ा गया है। ये वार्ड सदस्य और मुखिया के जो मान के चलिए कि हम अगर आपका बंदा है तो आप हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, जो आपका नहीं सुनता है तो उनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं। इसको क्या कहेंगे? सवाल देखिए, छोटी सवाल है सर। नहीं, सवाल तो बड़ी है, छोटी नहीं है। जो जमहूरियत में हमें अधिकार, हक और हकूक, वो कौन दिलावेगा? जनप्रतिनिधि दिलावेगा। तो जहां जितना सशक्त है जनप्रतिनिधि, वहां लोगों को लाभ मिल जाता है। जहां नहीं है तो चंद लोग उसको दुकान चलाता है। भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। अब उसमें कौन लिप्त है, नए हैं, वो तो जनता सब जानती है। आने वाले 2025 में सीमांचल में लोग समझने लगेंगे, जो सीमांचल का काम करेगा, सीमांचल के दबे कुचले की आवाज बनेगा, वही बनेगा। अच्छा सर, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत सारे किया जनता के बीच। हमने पूछा सर कि इस बार 2025 में किनको आप चुनना चाहते हैं? बहुत सारे लोग, अनेकों लोगों का नाम बोले, लेकिन ज्यादातर सर आपका नाम आ रहा है। इसके विषय में क्या कहेंगे? तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो मुझे उस लायक समझा और मैं खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। उसके लिए जितना भी परिश्रम करना पड़े, और रीजन और विजन जो जनप्रतिनिधि बनाता है वो इलाका ज्यादा तरक्की करता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप। दोस्तों मैं बता दूं, इस वक्त पूर्व सांसद श्री सरफराज जी हमारे साथ मौजूद हैं और काफी सवालों के जवाब किए। ज्यादातर से सवाल इनका उस वक्त का बनता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमने ऐसे भी कर दिया। किसी पद पे रहने से अनपद पे रहने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारे जनता से, आप लोगों से पूछा, आप लोगों का कमेंट भी आया। इस बार सरफराज जी आएंगे, बैरेगैफ कौन आएंगे इसके विषय में हम तय नहीं कर सकते हैं। सुनिए, सरफराज की गारंटी है जो जमहूरियत में जनता का मान और सम्मान। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर जनता हमें चुनती है तो जनता का राज कायम करूंगा। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, आप लोगों ने कहा कि जैसे तैसे बोलते हैं, सरफराज जी बोलते हैं, किसी भी अगर मामला कहीं बड़ा हो जाए, बहुत सारे गांव में, क्षेत्रों में, शहरों में मामले तो आते रहते हैं, तो अधिकारियों से अटेंशन हो के बात क्या करते हैं, डायरेक्ट कहते हैं भाई इस काम को, ये काम इस तरीके से गलत क्यों हुआ। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो को के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।